गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिजिक्स के दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। और हम लोगों ने पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया है और इसमें भी कुछ उसी तरह से ही हमें पढ़ना है। और क्या क्या पढ़ना है इसका हम आगे स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। तो हमारा आज का जो चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम है, वो है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं, क्या होता है, किस तरह से गमन करता है और उसका उपयोग कहाँ कहाँ पे है, हम किस तरह से किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, किसी वस्तु को देखने के लिए क्या होना आवश्यक है, इसके बारे में हम लोग ने पिछले अध्याय में पढ़ लिया है। और अब हम लोग अपवर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, अपवर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश का अपवर्तन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। यह मुख्यतः लेंस में होता है और जो लेंस की भांति काम करते हैं उसमें होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। अपवर्तन वह घटना है जिसमें माध्यम के बदलने पर प्रकाश की किरण की चाल में अंतर आ जाता है। मतलब ये है कि जब अपवर्तन होता है तो जब माध्यम बदलते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि माध्यम दो प्रकार के होते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम, राइट। तो अगर माध्यम के बदलने पर प्रकाश की चाल में क्या होता है, अंतर आ जाता है। कहीं पर प्रकाश की चाल अधिक होती है, कहीं पर प्रकाश की चाल कम होती है। तो ये है कि अपवर्तन वह घटना है जिसमें माध्यम के बदलने पर प्रकाश की किरण की चाल में अंतर आ जाता है। जब प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है, कैसी पड़ती है, लंबवत पड़ती है, जैसा ये फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, जब प्रकाश की चाल लंबवत पड़ती है तो वो नए माध्यम में अपने पथ से विचलित नहीं होती है। जब प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ती है तो वो अपने माध्यम के बदलने पर अपने चाल में परिवर्तन नहीं करता है, वह सीधा सीधा ही गमन कर जाता है, जैसा ये फिगर में दिख रहा है। ठीक है, अब है वह गमन करती है जब प्रकाश की किरण तिरछी पड़ती है, यानी कि 90 डिग्री न होके वह थोड़ा सा एंगल को चेंज करते हुए अगर पड़ती है तो वह नए माध्यम में अपने पथ से थोड़ा सा विचलित होकर गमन करती है। तो जब वह नए माध्यम में जाती है तो वो जिस तरह से उसे आगे की तरफ बढ़ना चाहिए वह उस तरह से न बढ़कर उससे अपने पथ से थोड़ी सी विचलित हो जाती है और तब होकर गमन करती है। तो प्रकाश की इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो एक बार हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं। अपवर्तन वह घटना है जिसमें माध्यम के बदलने पर प्रकाश की चाल में अंतर आ जाता है। जब प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तो नए माध्यम में वह अपने पथ से विचलित नहीं होती है, वह सीधे सीधे गमन कर जाती है। और जब प्रकाश की किरण तिरछी पड़ती है तो वह नए माध्यम में अपने पथ से थोड़ा विचलित होकर गमन करती है। और प्रकाश की इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे ये फिगर बना हुआ है, इसमें है ये किरण जो है वो लंबवत पड़ रही है, ऊपर में विरल माध्यम है और नीचे में सघन माध्यम है। जब ये किरणें लंबवत पड़ी तो ये अपने पथ से बिना विचलित हुए ही चली गई है दूसरे माध्यम में भी। लेकिन जब किरणें थोड़ा सा तिरछा पड़ा है, देख रहे हैं कि जो हमारा अविलंब है उससे वो तिरछा थोड़ा सा पड़ा है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने के बाद वो जाना चाहिए, जो डॉटेड लाइन दिख रहा है उस पथ पे जाना चाहिए, लेकिन वो उस पथ पर ना जाके अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो गई है। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप लोगों को एक लाइव एग्जांपल दिखा के बता रहे हैं कि जब प्रकाश की किरणें जाती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तो वो कैसे अपने पथ से विचलित हो जाती है। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, ये शीशा का ग्लास है और इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पेन डाल देते हैं।
अभी ये पानी शांत है पूरा, इसमें हम लोग पेन डालते हैं। ठीक है, देखिए अब आप देख पा रहे हैं कि पेन जो है जब पानी से ऊपर है वो कैसा दिख रहा है। ठीक है, और जब पानी में है तो वो कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो पानी और हवा के बीच जो अभिलंब खींचा हुआ है यहाँ पे जो अभिलंब खींचा हुआ है वो अपने पथ से देखिए विचलित होकर गमन कर रही है, जिसके कारण पेन जो है पानी में रखा हुआ है वो टेढ़ा नज़र आ रहा है। समझ गए? क्योंकि वो प्रकाश वहाँ से क्या हो गया है, विचलित हो गया है, जिसके कारण पेन हमें क्या दिखाई दे रहा है, टेढ़ा दिखाई दे रहा है। पानी, हवा और पानी दोनों अलग अलग माध्यम है। एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि ये जो गिलास है, शीशा से भरा हुआ, पानी से भरा हुआ गिलास है, इसमें हम क्या करते हैं, एक कॉइन डाल देते हैं, पानी सिक्का एक डाल देते हैं। ठीक है, अब हमें अगर हम देखते हैं ऊपर से हम देखते हैं तो इसमें पानी सिक्का जो है हमें उठा हुआ नज़र आता है, धरातल से उठा हुआ नज़र आता है। ठीक है, जिसके कारण इससे भी पता चलता है कि इसमें प्रकाश का जो अपवर्तन हो रहा है वो ऊपर की तरफ ही हो रहा है और अभिलंब से अपने पथ से विचलित होकर ऊपर ही कट जाता है, जिसके कारण जो सिक्का रखा हुआ है गिलास में वो ऊपर ही नज़र आता है।